नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम सब्जेक्ट कोड ME 209 में कटिंग टूल के मटेरियल्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने देखा, स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट, इनके फैक्टर्स को जब हमने डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि कटिंग स्पीड जो थी वो कटिंग टूल मटेरियल से भी इन्फ्लुएंस होती थी, और दूसरी तरह से हम कहें तो कटिंग टूल मटेरियल जो है कटिंग स्पीड से इन्फ्लुएंस होएगा, उससे प्रभावित होगा। तो एक आइडल टूल मटेरियल वो होगा जो कि हर स्पीड पर काम करे और सब अधिकतम वर्क मटेरियल को रिमूव करे हर स्पीड पर काम करते हुए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक ट्रूली आइडल टूल मटेरियल नहीं मिल सकता। तो हम किसी भी टूल मटेरियल को अच्छा तब कहेंगे जब वो हमको मैक्सिमम कटिंग दे एट ऑल द टेम्परेचर्स, और उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी ज्योमेट्री हैं, वो अधिकतम टेम्परेचर पर काम कर सके और उससे हमको टूल की अच्छी लाइफ मिल सके। तो a tool material should be able to withstand maximum cutting temperature without losing its principal mechanical properties and geometry to ensure maximum tool life। अगर हमको इस तरह का अगर कोई टूल मिलता है तो हम कहेंगे कि वो टूल मटेरियल एक अच्छा टूल मटेरियल है और उसको हम टूल बनाने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि किसी भी टूल मटेरियल में होनी चाहिए, जिससे कि उसकी लॉन्गर लाइफ हमको मिलेगी और उससे अच्छी कटिंग मिलेगी। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये मुख्य 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली जो मुख्य बात किसी भी टूल मटेरियल में होनी चाहिए वो है उसकी हॉट हार्डनेस। हॉट हार्डनेस का मतलब हुआ एबिलिटी टू रिटेन इट्स हार्डनेस एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स। हायर टेम्परेचर्स पर भी अगर मटेरियल की हार्डनेस रिटेन रहती है तो हम कहते हैं कि वो एक उसकी क्वालिटी हॉट हार्डनेस की क्वालिटी है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए उसमें टफनेस। इट शुड बी अ टफ मटेरियल, यानी कि इट शुड बी एबल टू रेजिस्ट शॉक्स। किसी भी तरह के शॉक्स है, वाइब्रेशंस हैं, उनको झेलने की क्षमता होनी चाहिए। थर्ड, इट शुड हैव हाई रेजिस्टेंस टू वियर टू एंश्योर लॉन्गर टूल लाइफ। अगर हमें टूल की लंबी उम्र चाहिए, लॉन्ग लाइफ चाहिए, तो उसमें वियर की हाई रेजिस्टेंस होनी चाहिए। चौथा पॉइंट, उसमें फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट जो है वो लो होना चाहिए, ताकि जो चिप टूल इंटरफेस पर घर्षण हो रहा था वो कम हो, सरफेस फिनिश हमको अच्छी मिलेगी और टूल का वियरिंग भी कम होगा। नेक्स्ट 5th पॉइंट, इट शुड बी चीप। सस्ता मटेरियल होना चाहिए ताकि ईजिली उससे टूल बनाया जा सके। 6th पॉइंट, इट शुड बी एबल टू बी फैब्रिकेटेड एंड शेप्ड ईजीली, क्योंकि इसमें कई सारे एंगल्स प्रोवाइड करते हैं हम, तो इसकी ग्राइंडिंग हम ईजीली कर सकें, इसका फैब्रिकेशन, इसकी शेपिंग ईजीली कर सकें, इस तरह से ये मटेरियल होना चाहिए। और लास्ट इसमें प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि अगर हम इसको टिप बनाते हैं और ब्रेजिंग से शैंक के ऊपर लगाते हैं तो इस जो टिप की क्वालिटीज़ हैं, इट शुड बी वेरी क्लोज टू द क्वालिटीज़ ऑफ शैंक मटेरियल, ताकि किसी भी तरह की टूल में क्रैकिंग की संभावना नहीं रहे। दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं तकरीबन आइडेंटिकल होनी चाहिए। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स या इनमें से कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमको किसी भी मटेरियल में मिलेगी तो हम उसको एज अ कटिंग टूल मटेरियल यूज़ में ले सकते हैं। तो ऐसे जो मटेरियल्स मुख्यतः हैं वो हैं हाई स्पीड स्टील, कोबाल्ट स्टील, सीमेंटेड कार्बाइड, स्टेलाइट, डायमंड और सिरेमिक्स। ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको हम कटिंग टूल मटेरियल के तौर पर काम में लेते हैं। 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे, उनमें क्या क्वालिटीज़ हैं इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील जो है एक अलॉय स्टील है जिसमें मेनली टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, कोबाल्ट और मोलिब्डेनम 25% के आसपास अलॉय करके ये स्टील तैयार किया जाता है। इन अलॉइंग एलिमेंट्स की वजह से इसकी स्ट्रेंथ, टफनेस, वियर रेजिस्टेंस, कटिंग एबिलिटी
एबिलिटी टू रिटेन हार्डनेस एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स, ये सब कुछ इसमें बहुत अच्छा हो जाता है। ये सारी क्वालिटीज़ इम्प्रूव हो जाती हैं और ये 550 डिग्री से 600 डिग्री सेल्सियस तक इजीली इन एलिवेटेड टेम्परेचर्स पर ये इजीली काम कर सकते हैं। इसके अलावा हाई कार्बन स्टील टूल के मुकाबले ये 2 से 3 गुना हायर कटिंग स्पीड पर ऑपरेट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट मटेरियल इज़ कोबाल्ट स्टील। ये हाई स्पीड स्टील का ही एक वेरिएशन है जिसमें कोबाल्ट कंटेंट जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। 2 से 15% कोबाल्ट इसमें डाला जाता है और ये कटिंग टूल के लिए आइडियल है क्योंकि इसमें हाई रेड हार्डनेस होती है जिससे इसको अच्छी हीट रेजिस्टेंस मिलती है और ये फास्टर स्पीड्स और हायर फीड रेट्स पर भी इजीली रन किए जा सकते हैं। थर्ड जो एलिमेंट है वो है सीमेंटेड कार्बाइड। ये सीमेंटेड कार्बाइड जो हैं वो टंगस्टन, टाइटेनियम और टेंटेनम को कार्बन के साथ में मिक्स करके बनाए जाते हैं। ये कार्बाइड्स जो हैं ये पाउडर्ड फॉर्म में कोबाल्ट के साथ में मिक्स किए जाते हैं जो कि एज अ बाइंडिंग एजेंट काम करता है। पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस के द्वारा इसको अलग अलग टिप्स का शेप दिया जाता है, यानी इसमें सिंटरिंग वगैरह करते हैं हायर टेम्परेचर्स पर सिंटरिंग करके और इनकी टिप फॉर्मेशन की जाती है और इन टिप्स को मीडियम कार्बन स्टील के शैंक के साथ में ब्रेजिंग कर दी जाती है। इनकी क्वालिटीज़ की बात करें तो इट हैज़ अ वेरी हाई डिग्री ऑफ हार्डनेस एंड वियर रेजिस्टेंस। अच्छा उच्च तापमान पे इनको हार्डनेस मिलती हैं और अच्छी वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, यानी हायर टेम्परेचर्स पर भी इनमें किसी भी तरह की वियरिंग या हार्डनेस में वेरिएशन नहीं आता है। तकरीबन 1000 डिग्री सेल्सियस तक ये इजीली हार्डनेस के साथ में काम कर सकते हैं एंड हाई स्पीड स्टील के कंपैरिजन में 5 to 6 टाइम्स हायर स्पीड पर दे कैन बी इजीली ऑपरेटेड। नेक्स्ट जो मटेरियल है वो स्टेलाइट है। स्टेलाइट एक नॉन फेरस अलॉय है जिसमें मेनली कोबाल्ट, टंगस्टन, क्रोमियम एज अ अलॉय डाले जाते हैं और इन अलॉइंग एलिमेंट्स की वजह से इसमें गुड शॉक रेजिस्टेंस और वियर रेजिस्टेंस क्वालिटीज़ होती हैं और तकरीबन 920 डिग्री सेल्सियस तक इनकी हार्डनेस मेंटेन रहती है। ये हार्ड ब्रॉन्ज, कास्ट और मेलिएबल आयरन के साथ की मशीनिंग करने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं और हाई स्पीड स्टील के मुकाबले 2 गुना ज़्यादा स्पीड पर इजीली ऑपरेट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट मटेरियल इज़ डायमंड। ये एक हार्डेस्ट मटेरियल है, आज तक का नोन हार्डेस्ट मटेरियल है और इसको इजीली कटिंग टूल मटेरियल के तौर पर यूज़ में लिया जाता है। इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये ब्रिटल है और इसके अलावा शॉक रेजिस्टेंस भी इसमें लो है, बट वियर रेजिस्टेंस इसका काफ़ी हाई होता है। तो इसलिए इसको कुछ मटेरियल्स है जैसे बेकेलाइट, कार्बन, प्लास्टिक्स, एल्यूमिनियम, ब्रास, ऐसे कुछ मटेरियल्स पर लाइट कट लगाने के लिए हम डायमंड यूज़ में ले सकते हैं। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम होता है, इसलिए इनके द्वारा जो सरफेस फिनिश मिलती है वो बहुत ही अच्छी हाई ग्रेड की सरफेस फिनिश अवेलेबल होती है। थोड़ा सा लिमिटेशन है इसकी हाई कॉस्ट का, इट इज़ एक्सेसिवली कॉस्टली और इसीलिए टूल इंडस्ट्री में इसको लिमिटेड जगह पर ही यूज़ में लिया जाता है। नेक्स्ट मटेरियल इज़ सिरेमिक्स। सिरेमिक्स जो है मेनली एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बने होते हैं। इसमें बोरोन नाइट्रेट्स जो होता है उसको पाउडर्ड फॉर्म में एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ में मिक्स किया जाता है और फिर हाई टेम्परेचर्स पे इसकी सिंटरिंग करके और इनको टिप का शेप दिया जाता है। फिर हाई कार्बन स्टील के शैंक के साथ में इन टिप्स की ब्रेजिंग कर दी जाती हैं। इनकी क्वालिटीज़ में दे कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स विदाउट लूजिंग देयर हार्डनेस, यानी हाई हार्डनेस की इनकी प्रॉपर्टी होती है। दे आर मोर वियर रेजिस्टेंट, लेकिन इनकी भी एक डिसक्वालिटी है कि दे आर लिटिल बिट ब्रिटल, थोड़े ब्रिटल एलिमेंट्स होते हैं। ऑल्दो वियरिंग रेजिस्टेंस इनकी काफ़ी हाई होती हैं और इन्हीं
डिसएडवांटेजेस की वजह से दे फाइंड एप्लीकेशन इन फिनिशिंग ऑपरेशंस ओनली। रफ वर्क जो है वो सिरेमिक्स के द्वारा नहीं किया जाता है, ओनली फिनिशिंग ऑपरेशंस में सिरेमिक्स को यूज़ में लिया जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट कटिंग टूल मटेरियल्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी क्वालिटीज़ जो कि हम कटिंग टूल बनाने में हम इनको यूज़ में ले रहे हैं। थैंक यू।